वहीं से स्टार्ट करता हूँ। लास्ट टाइम हमारा जो मेन्यू शो हो रहा था दैट वाज लाइक दिस, जो हमने बना लिया था यहाँ तक के। और उसमें एक इशू था कि हमें ये मेन्यू चाहिए, सॉरी मेन्यू नहीं, इमेज चाहिए इनसाइड द मेन्यू। तो मैंने लास्ट टाइम कमेंट कर दिया था बिकॉज इट वाज क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। इनफैक्ट अलाइनमेंट का प्रॉब्लम थोड़ा सा क्रिएट कर रहा था। जो ही मैंने इमेज यहाँ पे प्लेस किया, ये वाली लिस्ट जो है ये थोड़ी सी डाउन आ गई और ये वाली लिस्ट जो है ये अपनी जगह पे ही है नॉर्मली। सो इस इमेज की वजह से इशू आया। सो लेट्स फिक्स इट। कल मैंने ये लास्ट वर्किंग डे पे ही मैंने इंटेंशनली छोड़ दिया था बिकॉज मैंने नेस्टेड फ्लेक्स इस्तेमाल करने की प्रॉपर्टी, यानी फ्लेक्स इनसाइड अनदर फ्लेक्स। तो मैंने कहा कि अगर पहले दिन एक ही दिन फ्लेक्स पढ़ाया और उसी दिन नेस्टिंग भी कर दी फ्लेक्स की तो दैट माइट गेट कंफ्यूजिंग एट फर्स्ट glance. सो नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये मेरा फ्लेक्स कंटेनर है जिसको मैंने कहा था मेन नेव रेफर। लेट्स हैव अ लुक एट इट। मेन नेव रेफर, क्योंकि मैंने इसे डिस्प्ले फ्लेक्स दिया हुआ है तो इट हैज बिकम अ फ्लेक्स कंटेनर। और inside this we have two ULs, mean unordered list, and both are flex items. Now I want to align these things, means I want to align this image with the rest of the allies so that this should exactly show at the center vertically and horizontally. In fact right now our issue is vertical alignment, means ये height wise y axis पे जो alignment है, this is the issue, ताकि ये जो list है ये इसके exact center में आ जाए और ये भी इनके आमने सामने आ जाए. So what I need to do is now I need to have flex applied on it because मुझे इसके आइटम्स को या इसके चिल्ड्रन को अलाइन करना है. तो जब भी आपको चिल्ड्रन एलिमेंट को अलाइन करना हो तो आप उसके पेरेंट को फ्लेक्स दे दें. सो अर्लियर these two ULs were the child of या children of main nav wrapper. Now these all these allies are the children of UL, so we have to make this UL as flex. So what we need to do, we are targeting UL over here and यहाँ पे हम इसे simply एक प्रॉपर्टी दे देंगे that is display flex. नाउ ये पहले ऊपर तो फ्लेक्स था ही था, अब यूएल भी फ्लेक्स बन गया. इस फ्लेक्स की वजह से इस यूएल के अंदर, न सिर्फ इस यूएल के अंदर, बट वी हैव टू यूएल्स ओवर हियर. तो इन दोनों यूएल्स के अंदर जितने भी एलाइज हैं दीज हैव नाउ बिकम फ्लेक्स आइटम्स. सो आई कैन कंफर्टेबली गिव अनदर प्रॉपर्टी. कल मैंने आपको कहा था जस्टिफाई कंटेंट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, यानी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर था, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट था, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड था. We have demonstrated some of the properties and we will definitely have a look at all the properties later on. But right now ये जो justify content है ये horizontally align करता है, ये left to right horizontally चीज़ों को align करता है. एक और property जो आज पढ़ाने लगा हूँ that is align items. If you want to align your items vertically on y-axis, अब let's have a look and then I'll explain it. Exactly, it has placed or aligned all the items at the place where we wanted them to be. तो दो प्रॉपर्टीज, इनफैक्ट एक आज की है. ये तो पहले की आपको पता है कि जब भी हम किसी पेरेंट एलिमेंट को फ्लेक्स करते हैं तो उसके चिल्ड्रन एलिमेंट जितने भी हैं वो फ्लेक्स आइटम्स बन जाते हैं. और आज मैंने ये बताया कि अगर आपने तमाम चिल्ड्रन एलिमेंट को वर्टिकली अलाइन करना हो तो दिस इज द राइट प्रॉपर्टी, अलाइन आइटम सेंटर. और अगर हॉरिजेंटली किसी जगह पे अलाइन करना हो किसी भी फ्लेक्स आइटम को तो यू हैव द प्रॉपर्टी लाइक जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट flex start, justify content flex end, justify content center, etc. These are the few properties. Also, it is no more a problem for you if you apply the flex on any of the elements. Okay, now one more thing, और वो ये कि अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पूरा का पूरा मेन्यू जो है this is not right edge to edge of the browser, rather it has space left on the left side as well as some space left on the right side, and this space on the left side and on the right side is exactly equal and should exactly be equal just to be more consistent. So these are the two spaces जिनको मैंने एक रेक्टेंगल से हाईलाइट किया. So इसका मतलब ये है कि सिर्फ यही चीज़ नहीं बल्कि डाउन द पेज जितना भी कंटेंट है वो बिल्कुल एक ही अलाइनमेंट में है, जस्ट इन द सेंटर.
leaving some space on the left side and leaving some space on the right side. So we have to take a very smart approach, in fact, to be able to center align all the contents down the page, in fact, till the bottom. ये सारी कंसिस्टेंसी जो है वो एक खास सीक्वेंस में फॉलो हो रही है, और मोस्ट कॉमन है ये वेबसाइट्स में कि जब भी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं तो नॉर्मली एच टू एच कंटेंट, कुछ वेबसाइट्स होती हैं दो तरह की अप्रोचेज है, कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनका कंटेंट एच टू एच होता है, और कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनका कंटेंट सेंट्रलाइज्ड होता है, एक फिक्स कंटेनर के अंदर रैप्ड होता है. सो आई एम नेमिंग इट अ कंटेनर, यानी जितने एरिया में मेरा कंटेंट आ रहा है मैं उसको ये कह रहा हूँ कि ये एक कंटेनर के अंदर आ रहा है. ओके, एनफ टॉक. नाउ मुझे क्या करना है, मुझे अभी जो मैंने एक ही कंपोनेंट बनाया है इस पूरे को मैंने सेंटर करना है ताकि मुझे लेफ्ट साइड से भी कुछ स्पेस मिले और राइट साइड भी कुछ स्पेस मिले. तो ये याद रखें कि हम यहाँ ये जो मेरा मेन रैपर है जिसमें मेरी सारी नेविगेशन शो हो रही है, मैंने इसको कट कर दिया फॉर कंट्रोल सी, एंड देन यहाँ मैंने एक और डिव बनाई, और बल्कि मैं उस डिव को क्लास भी साथ ही दे देता हूँ ताकि, और उसको नाम दे दिया कंटेनर, साथ में कमेंट्स भी डाल दिए. नाउ दिस इज अ मोस्ट कॉमन क्लास नेम कंटेनर. हम ये एक ही दफ़ा कंटेनर CSS में बनाएंगे, ये इसकी CSS की स्टाइलिंग स्पेसिफाई करेंगे, और फिर डाउन द वे पेज जहाँ जहाँ हमें कंटेंट को सेंट्रलाइज करना होगा हम यही कंटेनर की क्लास दे देंगे, ऑटोमेटिक सेंट्रलाइज हो जाएगा. नाउ मैंने वो जो अपना सारा नेव बार था, ये मेन्यू था, आई हैव प्लेस्ड इट इनसाइड द कंटेनर parent div. So nothing would happen at the moment because I did not give any style to this container. So अब मैं इस कंटेनर को कॉपी कर रहा हूँ and I'm moving here into the CSS and I am writing something over here. So सबसे पहली चीज़ ये है कि for now आपको मैं एक कंटेनर का साइज बता रहा हूँ, बट स्क्रीन जब वेरी करती है, यानी आपकी वेबसाइट स्मॉल स्क्रीन पे ओपन होती है, टैबलेट्स पे या मोबाइल्स पे, तो कंटेनर साइज भी वेरी करता है. So since we are not talking about responsiveness right now at this particular moment, we will definitely talk about it later on. तो मैं सिर्फ एक कंटेनर का साइज बता रहा हूँ. तो नॉर्मली कंटेनर की जो विड्थ होती है फिक्स विड्थ होती है एंड दैट इज 1170 पिक्सल्स. मैं अभी 1170 सिर्फ एक कंटेनर का साइज बता रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड है. बूटस्ट्रैप को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम ये देते हैं 1170 या 1260 1280, बट दिस साइज कैन बी ऑफ एनी साइज ऑफ योर ऑन चॉइस. तो अभी के लिए 1170. अब जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो नाउ इट हैज़ श्रिंक्ड टू द कंटेनर साइज या अकॉर्डिंग टू द कंटेनर साइज, इट हैज़ फिट इटसेल्फ इनसाइड द कंटेनर. तो मुझे तो ये सेंटर में चाहिए, यानी यहाँ से राइट से जितनी स्पेस है मैं चाहता हूँ यह स्पेस इक्वली डिवाइड हो जाए, आधी इधर ही रहे और आधी ये लेफ्ट साइड पे दे दे. आई वुड अप्लाई वन मोर प्रॉपर्टी एंड दैट इज मार्जिन. अच्छा, जब हम मार्जिन की प्रॉपर्टी देते हैं तो कोई भी मार्जिन की वैल्यू दें, लेट सपोज मैं इसे मार्जिन देता हूँ 50 पिक्सल्स. इट वुड टेक 50 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड्स, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम राइट एक्सेट्रा. हर तरफ से 50 पिक्सल्स का मार्जिन लेगा. आई कैन गिव 4 वैल्यूज लाइक दिस, 50 पिक्सल्स, then 20 pixels, then 30 pixels, then 20 pixels. Now if I specify the 4 values in a single margin property, what would be the effect? The first value would be considered as margin top right, the second would be considered as margin right, the third would be considered as margin bottom, and the fourth would be considered as margin left. Means it would move clockwise. पहली वैल्यू जो होगी वो टॉप की कंसिडर होगी, दूसरी जो है अब ये 50 पिक्सल टॉप से मार्जिन देगा, 20 पिक्सल राइट से देगा, 30 पिक्सल बॉटम से देगा, 20 पिक्सल लेफ्ट से देगा. लेट्स हैव अ लुक ऑन द आउटपुट स्क्रीन. यस, इट हैज एग्जैक्टली डन व्हाट इट हैज बीन आस्क्ड टू डू. नाउ अगर मैं इन 4 के बजाय सिर्फ 2 वैल्यूज दे दूं, मिसाल के तौर पर मैंने दिया 50 पिक्सल एंड 20 पिक्सल. नाउ टॉप बॉटम से ये 50 पिक्सल स्पेस, यानी जो पहली वैल्यू होगी वो टॉप और बॉटम दोनों की कंसिडर करेगा, और जो दूसरी वैल्यू होगी वो लेफ्ट और राइट दोनों की कंसिडर करेगा. नाउ दिस इज द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग दैट वी डिड प्रीवियसली. if you are not comfortable with it, or if you are facing problem or difficulty using this kind of way, in fact you can adopt the individual as the previous way that we did earlier. So
यहाँ पे अगर दो वैल्यूज देंगे तो पहली वैल्यू को टॉप बॉटम कंसिडर करेगा, दूसरी को राइट एंड लेफ्ट कंसिडर करेगा। दिस इज सो। नाउ आई नीड समथिंग एल्स। मुझे एक, अब मैं अगर यहाँ पे जीरो कर दूं तो पहली वैल्यू कंसिडर करेगा टॉप और बॉटम के लिए, तो मैं जीरो कर रहा हूँ। अच्छा, नॉर्मली आप जब भी जीरो लिखते हैं तो जीरो के साथ पिक्सल या कोई यूनिट लिखें ना लिखें, एक ही बात। तो नॉर्मली जब भी किसी चीज़ की वैल्यू या किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू जीरो होती है, सो वी डोंट मेंशन पिक्सल्स और समथिंग लाइक दैट, एनी यूनिट। सो मैंने जीरो कर दिया, तो अब इसने टॉप और बॉटम को जीरो कंसिडर किया एंड लेफ्ट एंड राइट को 20 पिक्सल कंसिडर किया। ना अगर मैं 20 पिक्सल ना देना चाहूँ, इसको भी मैं जीरो कर दूं, तो दिस इज व्हाट, ये जो उसकी विड्थ है, मार्जिन कुछ भी नहीं ले रहा। लेकिन अगर मैं इस सेकंड की जगह ऑटो कर दूं, तो इस ऑटो का मतलब बेसिकली ये है, पहली वैल्यू जीरो मीन्स टॉप बॉटम से जीरो दे दो। ऑटो का मतलब लेफ्ट राइट पे ऑटो कर दो। व्हाट डज ऑटो मीन? ऑटो मीन्स जितनी स्पेस अवेलेबल है अदर देन द विड्थ ऑफ द कंटेंट, उसको ऑटोमेटिकली आधी राइट पे और आधी लेफ्ट पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नाउ इफ आई refresh the page, because of this property margin 0 pixel auto, it has given 0 pixel at the top, 0 pixel at the bottom, and auto means the remaining space has been distributed equally on the left side as well as on the right side of the menu. I think this does make sense. Now we no more need this background color, like, because we don't have background color over here. We applied background color just for testing purposes. So we have served that purpose, so I need to remove this from there. And okay, one more thing. Yep, I think looking similar. That's it. Or if you need, I feel that the space, the padding that we have given at the top, at the bottom is a little bit more, so I need to reduce that just to let it look similar to the menu that we have here. Okay, I think I've talked about inspect. Did I? Okay. Which element is taking? Okay, first of all, we have given this margin thing, and if we remove the margin, we are good now. Okay, so remove the margin from line number 19, and that's good enough. No need to remove padding. Now, and if we go back to remove this color, this refresh this page. Now, this is somewhat similar. Okay, so the next thing is to, अच्छा, ये जो चीज़ है जिसको मैं, ये ड्रॉप डाउन है, क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट अभी नहीं पढ़ी, तो अभी ड्रॉप डाउन अगर हम बना भी लें, दो चीज़ें चाहिए ड्रॉप डाउन के लिए। एक तो पोजीशन की प्रॉपर्टीज़ के साथ काम करना, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन फिक्स। वी डिड नॉट टॉक अबाउट दोज प्रॉपर्टीज येट। दूसरा, ये एक इंटरेक्टिव बिहेवियर है कि ऑन क्लिक पे मेन्यू ओपन हो या क्लोज हो या समथिंग लाइक दैट, तो ये इंटरेक्टिविटी हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे। तो वो दोनों चीज़ें हमारी रहती हैं, तो हम ये ड्रॉप डाउन मेन्यू को अभी कवर नहीं कर सकते, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ फॉर द टाइम बीइंग इंटेंशनली। नाउ नेक्स्ट थिंग इज वी हैव टू place these icons. So how can we do that? There are several ways. The simplest one is, there is a website. First you need to in fact arrange the icons from somewhere, because we need these icons to be placed over here. तो ये icons के दो तीन फॉर्मेट्स हो सकते हैं जिनको आप लगा सकते हैं। एक तो सिंपल इमेज डाउनलोड कर लें नेट से, दूसरा बाकायदा आइकन्स जो है फॉन्ट्स की फॉर्म में नेट से डाउनलोड कर लें, और तीसरा एसवीजी की फॉर्म में लगा लें। एसवीजी भी सॉर्ट ऑफ इमेज ही है। I will let you know all the three ways, in fact, all the three possible ways to add the icons on your website, because these icons are most common, in fact, to be used in majority of the websites that you develop in today's trend. यहाँ भी जैसे आइकन्स हैं, यहाँ भी आइकन है, एंड इसके अलावा यू माइट हैव सीन सो मेनी आइकन्स ऑन द फेसबुक ऑफिशियल पेज और समथिंग लाइक दैट। तो वो आइकन्स कहाँ से लगाने हैं? सबसे पहले मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, ये नोट कर लें, फ्लैट आइकन्स।
flaticon or flat icons. You may read it as whatever you like. So फ्लैट आइकन्स आपको इस तरह का एक इंटरफेस देगा या सर्च बॉक्स देगा। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के आइकन्स चूज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वी नीड दिस सर्च आइकन, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट सर्च ओवर हियर, so it would give us so many different options. So we have to choose our desired option for that icon, and then let me show what can we do or what we need to do. Okay, if you do not find the relevant one, just go and change the keyword. Okay, so for example, if I'm not convenient with it, I know the name of this icon. This is kind of magnifying glass, yeah, magnifier. So instead of writing search over here, just write. Now your search skills or your googling skills come into play here. How do you google the things or how do you search the things? That depends upon you. Magnifying glass. And now I think I would find the desired icon. You can in fact spend more time because we are having 233 pages for this particular icon. So I am just going to have the simple one from here instead of in fact spending the time to search the relevant or to search the exact icon. You may spend a little bit time. So मुझे जब ये आइकन मिला तो मैंने इसके टॉप राइट पे ये ऐड का बटन था, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये ऐड का बटन रेड हो गया। इट मींस माय आइकन हैज बीन एडेड टू माय बकेट और माय कलेक्शन व्हिच इज बीइंग शोन ओवर हियर। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरे सिलेक्टेड आइकन यहाँ शो हो रहे होंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। आई एम गोइंग फॉर द सेकंड आइकन एंड द थर्ड आइकन। दिस इज कार्ट और अ शॉपिंग कार्ट आइकन। सो व्हाट यू कैन डू इज you can come over here and you can search for the cart icon as well, or you can give the full word shopping cart. Okay, I think this is something like this. So I've just clicked it and added to my bucket. So number got incremented. The third one is this is sort of you can say user or something like that. So user or a user profile. Okay. Okay, this is something like this is something like this is something like. Again, there are so many options. In fact, you can spend time to search the relevant one. 384 pages are there. So I'm just going for this particular, which is being displayed over here in the front page instead of going through the details. Okay, I have just downloaded or selected all these three icons. So let me go ahead and search for the other possible icons that are being used in this particular website, so that I do not have to come on this site to download the icons over and over again and waste the time. So let me, ये अच्छी प्रैक्टिस है कि आप बजाय इसके कि बार बार आइकन्स को डाउनलोड करें, एक ही दफ़ा अपनी पूरी वेबसाइट को स्कैन कर लें, जितने आइकन्स आपको रिक्वायर्ड हैं, जितने आपको चाहिए, उन सारों को वन टाइम डाउनलोड करके प्रिपेयर कर लें। सो आई एम गोइंग फॉर दीज थ्री एज वेल, फेसबुक, ट्विटर एंड लिंक्डइन। सो लेट मी गो बैक। फेसबुक। अच्छा, एक बात यहाँ याद रखनी है आपने, ये जिन पे क्राउन शो हो रहा है ये पेड है, ये प्रीमियम है, ये फ्री आपको नहीं मिलेंगे। तो आपने जब सेलेक्ट करने हैं तो मेक श्योर कि वो सेलेक्ट करें जिनके ऊपर ये क्राउन नहीं हो, ठीक है। सो आई थिंक द फेसबुक ये वाला ठीक है। ओके, एंड देन आई नीड ट्विटर। आई नीड, और एक और कोशिश करनी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो है वो रेक्टेंगल और दूसरा सर्कुलर हो, एक कंसिस्टेंसी वाले ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है, ताकि सारों की एक कंसिस्टेंट लुक लगे। So I need this one. I think this is better to some extent. Yeah, yeah. Same color, same icon, and then LinkedIn.
Okay. So, so. For LinkedIn, I again need to search for the similar one. I guess this or this. Which one is better? Or this? Okay, let me select any one of these two. This is I think better. Okay. अब मैंने अपनी वेबसाइट पे देख लिया कि पूरी वेबसाइट में मुझे कितने आइकन्स चाहिए. एक और आइकन हो सकता है ये राइट एरो, ये राइट एरो, ये राइट एरो, ये राइट एरो, ये राइट एरो. सो एरो राइट. सो आई गेस दिस. ओके जी. आपने जब सेलेक्ट कर लिए सारे, आपकी बकेट में या आपकी कलेक्शन में सारे आ गए माई आइकन कलेक्शन 7 के आइकन. आप यहाँ डाउनलोड कलेक्शन पर क्लिक करें. इट वुड गिव यू एन extensive list of possible formats that it is allowing you to download. So EPS, PSD, SVG, and we are interested in this one. SVG is the best बिकॉज ये स्केलेबल भी होते हैं और ये इलस्ट्रेटर में, अडोबी इलस्ट्रेटर में अगर आपका एक्सपीरियंस हो, कभी काम किया हो, तो उसमें आप इनका कलर चेंज कर सकते हैं, इनको रिसाइज कर सकते हैं विदाउट लूजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ दीज आइकन. सो बेटर टू डाउनलोड द एसवीजीज. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द पीएनजी, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द ईपीएस एंड पीएचडी, क्योंकि एसवीजी जो है वेब के साथ भी वेल कंपेटेबल होते हैं. सो आई एम गोइंग फॉर दिस एसवीजी थिंग एंड देन क्लिक ऑन द फ्री डाउनलोड. इट वुड आस्क यू सम ऑफ द ऑप्शंस. डेस्कटॉप पे ये डाउनलोड करेगा बाय डिफॉल्ट माई आइकन कलेक्शन के नाम से. स्टार्ट डाउनलोड. जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट. Why it is not starting downloading? Is there everything okay? I guess I close the website. So where I need to download. Once again, just cancel it out and try again. As a free download, we cannot establish connection. So your connection is lost with the server. What's going on? Let me try once more. Okay, let me refresh the page again and then this. Let it fully be loaded. Download the collection in SVG format. This. Oops, you have reached the download limit. Create free account to keep downloading favorites. I do have an account, I think. So let me log in. Static an error. Port shall not pass. It should not do this kind of thing. Let me log in again and then go to the bucket. Okay, if you are not aboard, you can continue browsing a few minutes. Go back to home page. So I guess it has noticed some unusual activity from my system. I don't know what, but I can't predict. But let's wait for that. And until now, we are leaving this part as it is, and we are moving ahead. In fact, so the moment we get back to this particular icon list that we want to, or that we intend to download from here, we'll definitely get back to this part to complete it. Okay.
So the next thing is, there are few other ways, but I don't want to actually waste time, in fact, to discuss only this particular thing in today's whole class. I'll definitely be telling you the other ways too. So next thing is कि हमने यहाँ पे जाना है और ये वाली स्ट्रिप डिज़ाइन करनी है. So what I need to do is, कि come here and now we are in the header. अच्छा, अब हमने हेडर से बाहर आना है और नॉर्मली आपकी वेबसाइट पे कोई एक ऐसा पोर्शन अगर इस तरह का हो ना जिसमें कोई इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा हो वेबसाइट के टॉप पे, तो हम उसे कॉल टू एक्शन कहते हैं कि वो इस सेक्शन पे इसलिए गिवन है. नॉर्मली ये सेक्शन यहाँ होना नहीं चाहिए. अब देख लें, ये एक कॉल टू एक्शन है. कॉल टू एक्शन का मतलब जहाँ दे आर इंटेंडिंग टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द यूजर्स कि रीड हाउ वी आर रिस्पॉन्डिंग टू द कोविड-19. ये एक फ्लैश न्यूज़ है, तो इसलिए इसको कॉल टू एक्शन कहा जा सकता है. ठीक है. तो मैं मेन होम स्लाइडर की डिव से पहले एक और डिव इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ जिसको मैं कहता हूँ कॉल टू एक्शन. सॉरी, forgot to include the comments. और इस कॉल टू एक्शन में आई नीड सम टेक्स्ट टू दिस. और मुझे इनफैक्ट आई शुड शॉर्ट इट लिटिल बिट. अब मुझे इसको यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पे आके मुझे इसको पेस्ट करना है, इसको बैकग्राउंड कलर देना है टू द blue. Abhi I am not exactly matching the theme color because I do not know the exact name of that color which they have used for their website. And then I need some padding from all sides because यहाँ पे मुझे padding भी दिख रही है. And then I am aligning the text to the center. Okay, so this is something else. In fact हमने इससे मैच तो नहीं की, ये तो कुछ और हो गया. तो यू माइट प्रिडिक्ट के अगर हम इसको भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ताकि ये भी लेफ्ट राइट से इक्वली सेंटर में हो, तो वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग वेरी स्पेशल. रादर व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन सिंपली add a same container class that we have designed, और इस कंटेनर के अंदर मैं इसको डाल दूंगा और अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरा एग्जैक्ट सेम चीज़ बन गई. अब इसकी पैडिंग मैंने ज़रूरत से ज़्यादा दे दी है गालिबन. सो लेट्स रिमूव द पैडिंग टू 4. अगेन इट शुड नॉट बी द 4 2. अगर पैडिंग हम दें ही ना तो ओके देनी पड़ेगी कुछ ना कुछ. that's 2 pixels. ओके, आई थिंक इट्स समथिंग विच इज़ अनयूजुअल. 2 पिक्सल तो इतनी ज़्यादा नहीं होती. तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेंगे व्हाट इज गोइंग. ओह, दैट्स नॉर्मली जिस तरह मैंने कहा था हर एलिमेंट ब्राउजर प्रीसेट्स उठाता है. इसी तरह अगर आप ये मॉडल बॉक्स मॉडल देखें तो ये पैराग्राफ हम जब भी ऐड करते हैं तो पैराग्राफ का ब्राउजर प्रीसेट होता है. यानी ये टॉप पे और बॉटम बॉटम पे 16 पिक्सल की मार्जिन लेता है. ये देखिए मार्जिन, तो ये टॉप और बॉटम पे 16 पिक्सल मार्जिन लेता है पी. बट वी डोंट वांट इट टू टेक मार्जिन. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ इसको टारगेट करूँगा और कहूँगा कि इस कॉल टू एक्शन के अंदर जो बी एलिमेंट है उसका मार्जिन जो है वो 0 कर दो हर साइड से. सो दिस इज व्हाट. नाउ आई नीड टू टेक द पैडिंग बैक टू 8 पिक्सल्स. it would only now take padding. So earlier it was creating problem because of the margin that was preset. Okay, now I have done this and now I need the color to be white. So paragraph का जो color है that should go white. Now one more thing कि ये सारी जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊं तो इसके अराउंड बॉर्डर आना चाहिए. नो, आई एम लीविंग दैट बिकॉज मैंने अभी को सूडो क्लासेस नहीं पढ़ाई, हावर की सूडो क्लास और समथिंग लाइक दैट. सो इसलिए मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ द टाइम बीइंग, एंड दैट स्किपिंग इज इंटेंशनल. देन द नेक्स्ट थिंग इज
कि यहाँ पे आपने एक स्लाइडर लगाना है ना। अगेन ये पार्ट भी बहुत सारी वेबसाइट्स में कॉमन होता है कि हर वेबसाइट में या मेजॉरिटी वेबसाइट्स में वेबसाइट के टॉप पे स्लाइडर होता है, और स्लाइडर में नॉर्मली इमेजेस होते हैं। वो दो ऑप्शन होते हैं कि या तो बाद वेबसाइट से ये इमेज रोटेट कर रहे होते हैं, और या तो ये फिक्स होता है इमेज, जैसे यहाँ पे एज इट इज गिवन है आपके सामने। सो इमेज लगाने के लिए एक बात का ध्यान रखना है आपने कि आपकी जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है ना, वो आपको पता होनी चाहिए। एचडी होती है, एक नॉर्मल होती है, एक एचडी होती है, एक फुल एचडी होती है, एक फोर अल्ट्रा एचडी या 4K होती है, और इसी तरह आगे जितनी रेजोल्यूशन ज़्यादा बढ़ती है उतनी ज़्यादा क्वालिटी है पिक्चर की, परफॉर्मेंसेज या स्क्रीन की परफॉर्मेंसेज जो है वो इम्प्रूव या बेहतर होती है। तो हमारी जो फुल एचडी होती है उसकी डेफिनेशन है 1920 by 1080। अगर मैं आपको यहाँ पे एचडी स्क्रीन बताऊँ, ये बीइंग डेवलपर या बीइंग डिज़ाइनर या फ्रंट एंड डेवलपर यू मस्ट नो एचडी स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है जनाब मन 1280 by 720। ओके। और फुल एचडी होती है 1920 by 1080। इसी तरह आप आगे जो ही मूव करते जाएंगे तो 1980 by 1080 का डबल कर लें तो ये फुल एचडी से ये हो जाएगी 4K अल्ट्रा एचडी वगैरह वगैरह। सो ये बात बताने का मकसद ये है कि जब भी आपने वेबसाइट पे इस तरह का फुल विड्थ इमेज या इनफैक्ट कंटेनर में ही हो लेकिन वो पूरी वेबसाइट को कवर करे, तो कोशिश करें कि आप इमेज फुल एचडी चूज़ करें, ताकि जब आपकी वेबसाइट आपके सिस्टम नॉर्मल होता है, हो सकता है वो फुल एचडी ना हो, लेकिन जब आपकी वेबसाइट बड़े सिस्टम पे खुलेगी या फुल एचडी रेजोल्यूशन पे खुलेगी तो वो इमेज जो है वो आधा रह जाएगा उस सिस्टम पे। तो आप पहले इस बात का ख्याल रखें कि इमेज जो भी चूज़ करें दैट मस्ट बी फुल एचडी, और फुल एचडी की डेफिनेशन क्या है कि उसकी जो विड्थ है दैट मस्ट बी 1920। हाइट आपकी चॉइस के मुताबिक चेंज हो सकती है। सो नाउ आई एम गोइंग टू चूज़ एन इमेज फ्रॉम द गूगल। मैं कोई सा डमी इमेज ले लूँ because I don't have this exact kind of image, so you can replace it with any of your choice. Okay. पहले गूगल यहाँ पे साइज भी देता था साथ साथ, यस ये दे रहा है 1366, so this might not be optimum for my website। 764 ये भी नहीं, ये 1920 by 1080 almost 1 pixel है। This is the full HD image। लेट मी डाउनलोड इट। अच्छा लेटर ऑन जब आप वेबसाइट एक्सपर्ट होते हैं या वेबसाइट में थोड़ा सा कमांड आपको हो जाती है, तो आप ये इमेजेस अपने लिए खुद या तो डिज़ाइन करते हो या तो इनको एटलीस्ट रीसाइज खुद कर सकते हो, और करना भी चाहिए आपको। एटलीस्ट आपको अडोबी फोटोशॉप या अडोबी इलस्ट्रेटर को कुछ थोड़ा सा बेसिक अनुभव भी होगा तो यू कैन डू दैट इजीली। राइट नाउ आई एम जस्ट सेविंग दिस इमेज समवेयर ऑन माई डेस्कटॉप, इनफैक्ट नॉट ऑन द डेस्कटॉप बट इन द फोल्डर ऑफ योर प्रोजेक्ट। और यहाँ पे स्लाइडर इमेज कह लें या मेन इमेज कह लें, whatever, मेन हेडर इमेज कह लें। ओके, लेट मी गो बैक नाउ टू प्लेस दिस इमेज ओवर हियर। सो व्हाट आई नीड टू डू इज, पहले आप देख लें कि आपको ये इमेज कंटेनर के अंदर चाहिए, कंटेनर से बाहर नहीं चाहिए, बिकॉज दिस इज इनसाइड द कंटेनर। सो एक दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि ये स्लाइडर है, इसके अंदर मैंने रख दिया कंटेनर और इसके अंदर मैंने रख दिया एक इमेज। नाउ इट विल शो समथिंग। Since the image is quite large, it is not fitting inside the container, so it has in fact broken everything. So what we can do is we can target this image. Let me target it and then I'll let you know what I'm doing. मैंने उसके पेरेंट से उस इमेज तक पहुंचा और मैंने कहा इसको कि विड्थ दे दे 100%। नाउ ये 100% किसकी लेगा? अपने पेरेंट की 100%। और इसका पेरेंट कितना है?
1170। इसका पेरेंट ऑब्वियसली कंटेनर है ना, तो कंटेनर की विड्थ तो फिक्स्ड है विच इज 1170 पिक्सल्स। तो जब मैं इनसाइड इट चाइल्ड को, जिस चाइल्ड को भी विड्थ 100% दूंगा तो इट वुड टेक द 100% ऑफ इट्स इमीडिएट पेरेंट। नाउ इन दिस केस immediate parent of this image was container. I think this makes sense once again. अब आपको ये लग रहा होगा कि जी इसकी हाइट तो बहुत बड़ी है। Yes, I do agree, but I am actually not teaching you graphic design. थोड़ा सा आगे चल के मैं चले कुछ थोड़ा बहुत बेसिक इमेज एडिटिंग दिखा दूंगा या सिखा दूंगा आपको इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में, ताकि अपने मर्जी के इमेजेस आप एडिट करके लगा सकें। But right now I'm leaving it as it is because I'm purely focusing on building layouts and talking about the CSS properties as well, not the image editing or things like that. So now the next section, which अच्छा एक चीज़ और भी रह गई है। ये जो इसके ऊपर टेक्स्ट आ रहा है या ये इसके ऊपर जो इमेजेस आ रहे हैं, यानी एक इमेज के ऊपर दूसरा इमेज, एक इमेज के ऊपर टेक्स्ट, या एक डिव के ऊपर दूसरी डिव, दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। एंड अगेन लेयरिंग, अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको खुद स्किप कर रहा हूँ। लेयरिंग आती है पोजीशनिंग से, पोजीशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और स्टिकी और फिक्स्ड। तो अभी पोजीशन का तो हमने जिक्र ही नहीं किया, तो इसलिए आई एम लीविंग इट टू। कल की हम क्लास मोस्ट प्रोबेबली डेडिकेट करेंगे पोजीशन के लिए ही, जिसमें हम सारी पोजीशन की प्रॉपर्टीज को मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे। फिर हम वापस इस सेक्शन पे आ जाएंगे और इसको कवर कर लेंगे। For now, let me go to this section as well. To make this section, सबसे पहले तो हमें देखें कितनी divs चाहिए, प्लानिंग कर लें कि ये मेरा एक पूरा सेक्शन है और मुझे इस सेक्शन में इक्वल साइज के ये 4 बॉक्सेस चाहिए, 1 2 3 एंड सिमिलरली 4। जितनी स्ट्रॉन्ग या तगड़ी आपकी प्लानिंग होगी उतना इजी आपके लिए डेवलपमेंट हो जाएगा। सो आई नीड दीज 4 सेक्शंस। अब देख लें अगर इनकी हाइट वो भी इक्वल, इनकी विड्थ वो भी इक्वल, और कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज है, इमेज थोड़े बहुत चेंज है, ठीक है। सो फॉर दैट आई डू नीड द 4 इमेजेस एज वेल। सो मैं बजाय इसके गूगल से इमेज ढूंढने में टाइम लगाऊं, मैं यहाँ से इमेजेस को क्रॉप कर लेता हूँ। मेरे पास बिकॉज स्मार्ट स्क्रॉलर है, ये क्रॉपर है थैंक्स टू द लाइट शॉट। मैं यहीं से इमेज बना लेता हूँ अपनी मर्जी के। डेस्कटॉप, वेब 6 to 7, रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल ये हमारी सर्विसेज है माइक्रोसॉफ्ट की, ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है। सो दिस इज काइंड ऑफ प्रोडक्ट 1.jpg। once again let me save this picture as well, and this is going to be product 2.jpg. Let me again save the third one. Product 3.jpg, and let me do this for this as well. Product 4. So I have prepared all those 4 images to be included in my section. So अब जो प्लानिंग की थी हमने उसके मुताबिक मुझे यूँ करना है तो बेहतर होगा कि मैं पहले एक पेरेंट बनाऊंगा which would include all these 4 elements। यानी पहले मैंने ये बनाया एक पेरेंट div। अगेन आप समझ गए होंगे, पेरेंट के अंदर मैं 4 चिल्ड्रन बनाऊंगा और चारों चिल्ड्रन को फ्लेक्स के जरिए उनका लेआउट कंट्रोल करूंगा। इसलिए मैंने आपको फ्लेक्स पे टास्क दिया था कि आप उस पर अपना हाथ सीधा कर लें, बिकॉज फ्लेक्स इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन इन बिल्डिंग लेआउट्स। ये 1, ये 2,
ये 3, ये 4। सो नो व्हाट आई नीड इज एक पेरेंट एलिमेंट, उसके अंदर देन 4 एलिमेंट्स। सो मैं अब मेन पेज एरिया के अंदर आ रहा हूँ, जो मैंने पहले वेबसाइट का सेक्शन या प्रिपेयर किया था, उसके अंदर मैं कह रहा हूँ जी प्रोडक्ट सेक्शन रैपर। नाम इतना मीनिंगफुल रखेंगे फ्यूचर में जब आप दोबारा इसको रेफर करें तो मुश्किल ना हो आपके लिए समझना देखना बाल में। अब मैं इसको करूँगा जी प्रोडक्ट इनर। अब प्रोडक्ट इनर में किसको बोल रहा हूँ, एक इस पूरे एलिमेंट को। Okay, now instead of this, creating layout for all these 4 elements or for all these 4 sections subsections, मैं क्या करूँगा, एक को फुली डिज़ाइन करके उसको कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो बजाय 4 पे मेहनत करने के एक पे मेहनत करके उसी का रेप्लिका बना लूँगा। फिर मैं सिर्फ एक बनाऊँगा, इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ, एंकर टेक्स्ट। सो इमेज, immediately followed by each one. Let it be Microsoft Teams. Let me copy the text to save the time. Then P for some lorem, because this, and then an anchor text just for doing something like learn mode. This. So if I refresh the page, I will get this thing. एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि मुझे इसको कंटेनर के अंदर रखना था। So why not to put all these products inside a container. Let me comment it out as well. Okay, so this is something which was required. So अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ हमें प्रॉब्लम आएगा और बेहतर है कि मैं वो प्रॉब्लम बता दूँ या ना बताऊँ, जाने दूँ, आपको सही समझ आएगा। मैं किसी प्रॉब्लम के साथ जा रहा हूँ, जब वो प्रॉब्लम तंग करेगा फिर मैं उसका सोल्यूशन बताऊँगा। ओके जी, सो नाउ आई नीड 4। दिस इज माई सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जस्ट आप इसको कह लेंगे प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4। सो ये एक दूसरे के आमने सामने क्यों नहीं आ रहे, बिकॉज दिव का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ब्लॉक लेवल है, तो ब्लॉक लेवल एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकते, तो हमें फ्लेक्स करना है। अच्छा अब ये देखें, ये एक आइटम है, ये भी फ्लेक्स आइटम बनेगा, ये भी। प्रॉब्लम जिसके बारे में मैं ये कह रहा था कि अब अगर मैं इनका पेरेंट ये है, कंटेनर को मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे नहीं सकता, क्यों, कंटेनर बाकी एलिमेंट्स में भी यूज़ हो रहा है, कंटेनर ऊपर भी यूज़ हो रहा है, उससे भी ऊपर यूज़ हो रहा है, तो कंटेनर को अगर डिस्प्ले फ्लेक्स दूंगा तो सारों का डिस्प्ले फ्लेक्स समझेगा और उस तरह एक नॉर्मल बिहेवियर आ जाएगा मेरी वेबसाइट पे। तो याद रखिएगा कि जब भी आपने फ्लेक्स अप्लाई करना होगा तो फ्लेक्स के जो फ्लेक्स कंटेनर और फ्लेक्स आइटम है वो दोनों एक दूसरे के इमीडिएट पेरेंट चाइल्ड होने चाहिए। यानी इस केस में बीच में ये तीसरा फरीक आ गया विच इज कंटेनर। दिस शुड नॉट बी लाइक दैट। आपका फ्लेक्स पेरेंट और फ्लेक्स आइटम्स, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इमीडिएट पेरेंट चाइल्ड होने चाहिए। अब मैं अगर इस प्रोडक्ट, ये पेरेंट है और इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट इनर ये उसके चाइल्ड है, तो मुझे ये सेक्शन कंटेनर लगाना ही है, तो मुझे ये ओवरऑल पेरेंट डिव समेत कट करना है और इसके बाहर कंटेनर रखना है। दिस वाज द प्रॉब्लम एक्चुअली आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब मसला नहीं होगा जब मैं इस वाले को पकड़ूंगा और यहाँ पे जाके इसको मैं बिल्कुल डिस्प्ले
flex. That's good. That's exactly what I wanted. तो नेक्स्ट थिंग इज इनको थोड़ा सा हम मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन किनको देना है? डेफिनेटली इसके चिल्ड्रन एलिमेंट, बिकॉज उनकी आपस में स्पेसिंग ज़्यादा करनी है। सो लेट मी गिव margin of 8 pixels from all sides. That's good. Okay, this is something which is abnormal. Again, क्यों? क्योंकि मैंने इनकी width को स्पेसिफाई नहीं किया। अब देख लें 1 2 3 4, 100 को 4 पे डिवाइड करें, आंसर आता है 25। टोटल विड्थ मेरे पास 100% है। अगर मैं हर एक आइटम को 25% विड्थ दे दूं तो टोटल 100%, तो ये अपने पेरेंट के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। सो मैं इनको विड्थ देता हूँ 25%। they should all be back. ओके, वन मोर थिंग। अब ये बॉक्सेस तो फिट ही हो गए हैं पेरेंट के अंदर, बट दिस इमेज इज गोइंग आउट। तो इमेज किसके अंदर है? प्रोडक्ट इनर के अंदर इमेज है ना। तो अब इमेज को मैं 100% दूंगा तो ये किसका 100% उठाएगा? अपने पेरेंट का। यानी दिस वुड टेक 100% ऑफ 25% ऑफ इट्स पेरेंट। सो ये पॉइंट अगर कंफ्यूज करे तो प्लीज आस्क मी अगेन, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। इमेज, और मैं इस इमेज को करता हूँ 100%. Now I have brought them all back inside the container. I guess this might create a problem for you, and this might be confusing for you. If it is, do ask me. If not, let me continue. Okay. So अब ये टेक्स्ट आप चेंज कर लें, इधर से कॉपी पेस्ट कर लें, खुद अपना टेक्स्ट लिख लें वहाँ पे मैनुअली, तो ये आपको एग्जैक्ट एज इट इज सेक्शन बना के दे देगा। ठीक। So now what rest? I'm not going to do this because this is exact replica of this one that we have just created. ये वाला ऊपर वाला सेक्शन आपने एक इमेज उठाना है और इस इमेज को exactly उसी तरह से प्लेस कर देना है। So I'll not be making this one, in fact this one, and I will not be designing this one too, because this also is the exact replica of this. And now last thing is left, which might take a little more time. So that's why I will not be discussing it in today's class. I'll be completing this website tomorrow, but कल का आपका टास्क ये है कि आपने एग्जैक्ट यही वेबसाइट ओपन करनी है microsoft.com. I'll not be sharing my source code with you. You have to create this website from scratch at your own, and this is your task for tomorrow. Okay जी? Majid, okay? Okay, sir. So I'll be sharing a video lecture, but I'll not be sharing a source code. तो इंशाल्लाह ये आपने कल, उम्मीद है कि आप बना लेंगे इसको। एग्जैक्ट रेप्लिका मुझे चाहिए, जितना क्लोज जा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे उतना क्लोज जाएं। सो इंशाल्लाह वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ द फुटर टुमारो। आपने फुटर तक बनाना है, फुटर को छोड़ देना है सिर्फ, जो मैंने डिस्कस नहीं किया। ठीक है? सो ठीक हो गया। इंशाल्लाह विल सी यू